भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेकर उस भय का नाश करने का मार्ग बताया। भगवान के नाम के प्रति विश्वास करेंगे तो उससे क्या भय तत्काल नाश हो जाएगा? तत्काल नाश नहीं होगा, किंतु धीरे धीरे भय की जो उच्च स्थिति, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमारे मन में बन चुकी है, वह धीरे धीरे कम अवश्य होगी और देखते ही देखते व्यक्ति का मन ईश्वर के नाम, राम के नाम से, अपने इष्ट देव के नाम का आश्रय लेकर साईं चूरण जो नालो उनके प्रति विश्वास अगर रखनासी त असांजे पूर्वजन जी बि रक्षा हुन लालण कई, पर रक्षा जो अर्थ समझना आवश्यक है। हमें भय तभी परेशान कर सकता है जब हम उससे भयभीत होना चाहें या परिस्थिति हमें अपने प्रतिकूल लगे, हमारी सामर्थ्यता से बाहर लगे। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, सत्य सदैव विजयी होता है। सत्य मेव जयते। उस सत्य के विजयी होने में और विजय पताका को स्थापित करने में कितना समय लगता है वह कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि सत्य की ध्वजा तो फहरेगी। सत्य की ध्वजा हर युग में फैलती है। सतयुग में भगवान आदि नारायण ने सत्य की ध्वजा को स्थापित किया। कालांतर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस ध्वजा को स्थापित किया और तत्पश्चात द्वापर में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस ध्वजा को स्थापित किया। किंतु कहा गया कलिजुग केवल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। जिस प्रकार से जल में मछली रहती है, उसी प्रकार से व्यक्ति का मन कली काल में लालच, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, बैठे बैठे सब कुछ पाने की चाह, इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है। और उस स्थिति से कैसे बचा जाता है? कर्म करके। उसका मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने बता ही दिया कि भैया कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन कर्म की पराकाष्ठा क्या हो? आप कर्म करें, कर्म आपकी रक्षा करेगा। पुनः दोहराऊं, आप अपना सदकर्म करते जाइए, जिसकी जो ड्यूटी है वह अपने कर्म में लगा रहे। ऐसा भाव मन में रखिए कि राम को समर्पित कर रहा हूं अपनी सेवा। मन में कभी भी ना को भाव आएगा, ना ही अहित करने का भाव आएगा।
और कर्म की निरंतरता के कारण वह कर्म भी आपके प्रति लॉयल्टी व्यक्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कहने का अभिप्राय, मन को एकाग्र करने पर और अपने आराध्य श्री राम तथा इष्ट देवता साईं झूलेलाल के प्रति अगाध श्रद्धा जब जीवन में आ जाती है, तब कुछ भी असंभव नहीं होता। कर्म करते जाएं, किंतु स्वयं का भी ध्यान रखें। आपका प्रतिनिधित्व आपका जीवन, आपके प्राण, आपका शरीर करता है। अपने जीवन का, अपने प्राणों का, अपने शरीर का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक ये है तब तक ही आप हैं। जब तक शरीर है तब तक आपके स्वप्न हैं। जब तक शरीर है तब तक आप अपने लक्ष्यों को पाने के प्रति सोच सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं, उन कार्यों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी एंड फॉरगेट इट दैट फॉर whom we are doing। हम किसी इंसान के लिए कर्म नहीं कर रहे, हम राम के लिए कर्म कर रहे हैं। यह भाव मन में रखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सबके दुखों को दूर करें, और जिनके जीवन में दुख है उन दुखों को भी प्रभु हर कर उन जीवों को सुख तथा पूर्ववत आनंददायी जीवन प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में आज की यह संक्षिप्त कथा समर्पित करता हुआ, जय झूलेलाल। माता हिंगलाज राणी तव्हां सभिनि जे मथां पंहिंजी कृपा दृष्टि सदाई बनाए रखे। प्रणाम। जय श्री राम।